हील्ड फ्रैक्चर विद मेटेलिक इम्प्लांट विल बी अनफिट, मतलब कि फ्रैक्चर पूरा हील हो चुका है बट मेटेलिक इम्प्लांट मतलब कि रॉड या किसी तरीके का कोई स्क्रू या कोई वायर आपके अगर डला हुआ है तो आपको फ्रैक्चर को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं कि सर मुझे बचपन में फ्रैक्चर हुआ था या कभी फ्रैक्चर हुआ था, तो क्या किसी के अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद क्या वो आर्मी में मेडिकल में फिट होगा या अनफिट होगा, या एसएससी जीडी वगैरह के लिए फिट होगा या अनफिट होगा। ये बहुत सारे डाउट्स आपके पास जो है रहते हैं। तो मेरे भाइयों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्मी के मेडिकल के बारे में या एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। देखिए एक सब्सक्राइब और एक शेयर में आपका कुछ भी नहीं जाता। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। हम फ्रैक्चर के बारे में पूरे कंप्लीट बात करेंगे कि फ्रैक्चर अगर किसी को कभी फ्रैक्चर हुआ है तो किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से वो आर्मी में अनफिट हो सकते हैं, और साथ के साथ हम जीडी एसएससी जीडी के लिए भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं आर्मी के लिए कि आर्मी के लिए अगर आपके कभी भी फ्रैक्चर हुआ है तो अकॉर्डिंग टू रूल बुक उन्होंने साफ क्लियर बोल रखा है कि 6 मंथ से पुराना अगर आपका ऑपरेशन है तो आप फिट हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि किसी भी तरीके की कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि आपके मूवमेंट में आपके मूवमेंट में, काम करने के तरीके में, या अगर आपके कोई भी जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट अगर प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं हुई है तो आपको फिट किया जा सकता है। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि कोई भी मेल यूनियन और इम्पेरेंट ऑफ फंक्शन शेल बी कंसिडर्ड फॉर फिटनेस, की अगर कोई भी ऐसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि हड्डी गलत जुड़ गई है या कोई भी मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको फिट किया जा सकता है। बट कंडीशन क्या है उनकी कि किन किन चीज़ों में वो आपको अनफिट कर देंगे, हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं। अगर ये सारे क्लियर हैं तो उसके बाद तो आप फिट है। तो बात करता हूं मैं अनफिट किन किन चीज़ों में करेंगे वो याद रखना कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आपको होनी चाहिए, मतलब कि आपके ऑपरेशन के बाद या फ्रैक्चर के ऑपरेशन के बाद जो आपके अपर लिम्स या लोअर मतलब हाथ या पैरों में कोई भी छोटा बड़ा ना हो गया हो या फिर मोटा और पतला ना दिखता हो तो आपको फिट कर देंगे, ठीक है। मेल यूनियन फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल विद लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि अगर आपके कभी क्लेविकल बोन में कोई फ्रैक्चर हुआ है और उसमें जो है लॉस ऑफ फंक्शन पूरा प्रॉपर नहीं हो रहा है, हाथ पूरा ऊपर नीचे नहीं जा रहा है या हाथ चलाने में दिक्कत आ रही है तो आपको अनफिट किया जाएगा। हील्ड फ्रैक्चर विद मेटेलिक इम्प्लांट विल बी अनफिट, मतलब कि फ्रैक्चर पूरा हील हो चुका है बट मेटेलिक इम्प्लांट मतलब कि रॉड या किसी तरीके का कोई स्क्रू या कोई वायर आपके अगर डला हुआ है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कोई भी चीज तैयारी करने से पहले आप उस इम्प्लांट को मतलब कि रॉड को, तार को, स्क्रू को निकलवा दीजिए, वरना उसमें आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उनको पता कैसे चलेगा कि कोई भी फ्रैक्चर का निशान उन्हें दिखेगा, वो आपको रीमेडिकल देंगे, रीमेडिकल के बाद आप एमएच जाएंगे, एमएच में जब आप जाएंगे तो वहां पर वो एक्सरे करेगा, एक्सरे में वो इम्प्लांट, वो रॉड वो दिखने लगेगा उन्हें और वो आपको अनफिट कर देंगे। फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग आर्टिकुलर सरफेस सेल बी अनफिट, मतलब कि कोई भी ऐसा फ्रैक्चर जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के चलने में प्रॉब्लम आ रही है या जॉइंट्स गलत जुड़ गए हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑल एक्टिव फ्रैक्चर्स आर अनफिट, अगर कोई भी एक्टिव फ्रैक्चर है मतलब कि जिस टाइम आपने रनिंग की उस टाइम पे आपको फ्रैक्चर हो गया या कोई फ्रैक्चर अभी भी है बट आपने मतलब ऑपरेशन करा लिया और वो 6 महीने से पहले का है, 6 महीने के बाद का है, मतलब 6 महीने अभी उसे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो और दूसरी सबसे मेन चीज जो इसमें है, ये आर्मी के लिए है, एसएससी जीडी में ये काउंट नहीं होता है। हील्ड फ्रैक्चर विद कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, मतलब कि आपका फ्रैक्चर हील हो चुका है बट अगर कोई कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी इन द सेंस कोई बहुत बड़ा निशान उसमें है या फिर आपको कोई गांठ, कोई गूथ, कोई केलॉइड अगर उसमें बन रहा है तो आपको आर्मी में अनफिट कर दिया जाता है। बट अगर बात करें हम एसएससी जीडी की तो अगर निशान है तो निशान पे आपको अनफिट नहीं करेगा, बट हाँ अगर इंप्लांट है तो ऑब्वियसली वो अगर निशान है, निशान में आपको रीमेडिकल देगा, रीमेडिकल में आपका एक्सरे होगा, एक्सरे में अगर कोई भी इंप्लांट नहीं निकला तो आपको फिट कर दिया जाएगा, इंप्लांट अगर निकला तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। एसएससी जीडी में भी अगर केलॉइड बना हुआ है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। आर्मी और एसएससी जीडी में फर्क क्या है ये समझिए कि अगर कोई बहुत बड़ा निशान है तो आर्मी में आपको अनफिट कर दिया जाएगा, एसएससी जीडी में आपको बहुत बड़े निशान के ऊपर अनफिट नहीं किया जाएगा। आर्मी के लिए अगर कोई छोटा मोटा निशान है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो अगर किसी भी मेरे भाई को
फ्रैक्चर हो जाता है तो वो डॉक्टर से ये बात करे कि सर्जरी के दौरान वो जो सूचर लाइन है, टाँकों के जो निशान है, वो कम से कम आए, इस तरीके से आपको जो है ऑपरेट किया जाए। ठीक है मेरे भाइयों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दे लोगों के पास। अगला टॉपिक किस पर मैं वीडियो बनाकर आपको समझाऊं, ये प्लीज मुझे बताइएगा, और समझाने का तरीका ठीक है या नहीं है, या और अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।